कल्पना कीजिए, सुबह होती है, सूरज निकलता है, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता। एक माँ अपने बच्चों को देखती है जिनकी आंखों में भूख साफ झलक रही होती है। पिता घर से निकलता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि आज काम मिलेगा या नहीं। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये किसी कहानी की कल्पना नहीं है, ये अफ्रीका के एक देश बुरुंडी की रोजमर्रा की सच्चाई है। दुनिया जहां नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष की बातें कर रही है, वहीं इसी धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां लाखों लोग आज भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर बुरुंडी इतना गरीब क्यों है? क्या यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते? क्या इस देश के पास संसाधन नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया जानना ही नहीं चाहती? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे बुरुंडी के गरीब लोगों की असली जिंदगी, स्लम जैसे हालात, भूख से जूझते बच्चे, पानी के लिए संघर्ष करती महिलाएं, बेरोजगार युवा और वो दर्दनाक हकीकत जो कैमरों से अक्सर छुपी रह जाती है। अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसी रियल डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए चलते हैं बुरुंडी की जमीन पर। बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके पड़ोसी है रवांडा, तंजानिया और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसका कोई समुद्री रास्ता नहीं है। लगभग 1,30,00,000 की आबादी वाला यह देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजाना $2 से भी कम पैसों में अपना पूरा दिन गुजारते हैं। गांवों में मिट्टी, टीन और प्लास्टिक से बने छोटे छोटे घर हैं। कई घरों में दरवाजे नहीं होते। बारिश आती है तो पूरा इलाका कीचड़ में बदल जाता है। बिजली बुरुंडी में आज भी एक सपना है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने कभी बल्ब की रोशनी नहीं देखी। रात होते ही अंधेरा पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे जीवन पर छा जाता है। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यहाँ खाने, पानी, इलाज, शिक्षा और सम्मान, हर चीज की कमी है। सबसे दर्दनाक हालत बच्चों की है। बहुत से बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते। कई बच्चे कुपोषण के कारण उम्र से पहले कमजोर हो जाते हैं। कई बार मामूली बुखार, दस्त या संक्रमण उनकी जान ले लेते हैं। माँ बाप के सामने रोज यही सवाल होता है, आज बच्चे को खिलाए या दवा दिलाए। पानी यहाँ जीवन नहीं, संघर्ष है। महिलाएं रोज 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने जाती हैं। वही गंदा पानी पीने, पकाने और नहाने के काम आता है। इसी से हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इलाज की स्थिति और भी खराब है। अस्पताल बहुत कम है। कई जिलों में एक ही डॉक्टर होता है। दवाइयां अक्सर उपलब्ध नहीं होती। पैसे ना हो तो इलाज किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। शहरों की हालत भी अलग नहीं है। राजधानी गिटेगा और बुजुम्बुरा जैसे शहरों में झुग्गी जैसी बस्तियां फैली हुई है। खुले नाले, कचरे के ढेर और बदबू हर जगह है। रात होते ही ये इलाके डरावने बन जाते हैं। चोरी, हिंसा और शोषण आम बात है। गरीब आदमी की जान यहाँ सबसे सस्ती मानी जाती है। बुरुंडी की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इतनी बड़ी युवा आबादी किसी देश की ताकत बन सकती थी, लेकिन बेरोजगारी ने इसे बोझ बना दिया है। फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग नहीं है और राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी कंपनियां निवेश नहीं करती। पढ़े लिखे युवा भी बिना काम के घूमते हैं। कई युवा देश छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ वहां मजदूरी करते हैं, कुछ रास्ते में मारे जाते हैं और कई कभी लौटकर नहीं आते। महिलाओं की स्थिति सबसे अधिक दर्दनाक है। वर्षों के गृह युद्ध ने हजारों परिवार उजाड़ दिए। कई महिलाएं अकेली मां बन गईं, जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। भूख और मजबूरी के कारण कई महिलाएं ऐसे रास्तों पर जाती हैं जिन्हें समाज गलत कहता रहे। बुरुंडी में कोई तय एरिया नहीं है, लेकिन गरीबी ने पूरे देश को एक अंधेरे सच से भर दिया है। यह अपराध की कहानी नहीं है, यह मजबूरी की कहानी है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी गरीबी आखिर आई कहां से? इस सवाल का जवाब आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। बुरुंडी की गरीबी अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि इसे धीरे धीरे इतिहास, राजनीति और हिंसा ने मिलकर बनाया है। बुरुंडी के 2 मुख्य समुदाय हैं,
हुतू और तुत्सी। उपनिवेश काल में यूरोपीय ताकतों ने इन दोनों समुदायों के बीच फर्क पैदा किया। कुछ लोगों को ताकत दी गई, कुछ को दबाया गया। यही जहर आने वाले सालों में पूरे देश की नसों में फैल गया। आजादी के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। बार बार सैन्य तख्ता पलट हुए, सरकारें गिरती रहीं, गोलियां चलती रहीं और आम जनता पिसती रही। 1993 में बुरुंडी गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया। हुतू और तुत्सी संघर्ष ने पूरे देश को तबाह कर दिया। अगले 12 सालों में लगभग 3 लाख लोग मारे गए, हजारों गांव जला दिए गए, खेत उजड़ गए, परिवार हमेशा के लिए टूट गए। जो बच्चे उस दौर में पैदा हुए, उन्होंने बचपन में किताबें नहीं, बंदूकें देखी, स्कूल नहीं, शरणार्थी शिविर देखे। यही पीढ़ी आज बुरुंडी की युवा आबादी है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे कभी स्थिर जीवन मिला ही नहीं। गृह युद्ध के बाद शांति तो आई, लेकिन विकास नहीं आया। राजनीति ने देश को कभी संभलने नहीं दिया। भ्रष्टाचार गहराता चला गया। जो पैसा अस्पतालों, स्कूलों और रोजगार में लगना चाहिए था, वो नेताओं और अफसरों की जेबों में चला गया। सरकारें बदलती रही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी नहीं बदली। आज भी बुरुंडी में सरकारी नौकरी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है। आम युवक चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसके पास काम नहीं है। रिश्वत और पहचान के बिना यहाँ अवसर मिलना लगभग नामुमकिन है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कॉफी की खेती पर निर्भर है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमत गिरती है, तो पूरे देश की आमदनी गिर जाती है। एक ही फसल पर निर्भर रहना बुरुंडी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। खेती भी अब पहले जैसी नहीं रही। मौसम बदल चुका है। बारिश कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं। सूखा और बाढ़ हर साल किसानों की कमर तोड़ देता है। किसान मेहनत करता है, लेकिन कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल पाता। कई परिवार पीढ़ियों से गरीब ही रह जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं इस दर्द को और गहरा कर देती है। बाढ़ और भूस्खलन हर साल सैकड़ों घर बहा ले जाते हैं। लोग अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहां ना साफ पानी होता है, ना स्कूल और ना इलाज। यही गरीबी विरासत बन जाती है। बुरुंडी की महिलाएं इस व्यवस्था की सबसे बड़ी शिकार है। वे खेतों में काम करती है, पानी लाती है, बच्चे पालती है, लेकिन जमीन उनके नाम नहीं होती। फैसले उनके हाथ में नहीं होते। घरेलू हिंसा आम है, लेकिन न्याय दुर्लभ। कई महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। यह किसी गलत चरित्र की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की असफलता है जिसने उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया। मानव तस्करी भी इसी गरीबी की देन है। दलाल गरीब लड़कियों को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर पड़ोसी देशों में बेच देते हैं। कई लड़कियां कभी वापस नहीं लौटती। दुनिया इस सब को देखती है, लेकिन ज्यादातर समय चुप रहती है। बुरुंडी मीडिया की सुर्खियों में नहीं आता। यहाँ तेल नहीं है, सोना नहीं है और ना ही कोई वैश्विक ताकत का हित। इसलिए ये देश धीरे धीरे भूला हुआ देश बन गया। लेकिन इस अंधेरे के बीच भी पूरी रोशनी बुझी नहीं है। कुछ स्थानीय संगठन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं साफ पानी के हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, कहीं महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। छोटे छोटे कदम, लेकिन उम्मीद से भरे। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, तो वो सिर्फ शिक्षा नहीं पाता, वो गरीबी की दीवार में एक दरार बन जाता है। बुरुंडी के लोग हार नहीं मानते। इतनी पीड़ा के बाद भी वे मुस्कुराते हैं, ढोल बजाते हैं, त्योहार मनाते हैं, क्योंकि उम्मीद ही आखिरी चीज है जो गरीब आदमी से नहीं छीनी जा सकती। यह डॉक्यूमेंट्री किसी देश को बदनाम करने के लिए नहीं है। यह दिखाने के लिए है कि गरीबी आलस्य से नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और वैश्विक बेरुखी से पैदा होती है। बुरुंडी हमें यह याद दिलाता है कि इंसान की कीमत उसकी मेहनत से नहीं, उसके हालात से तय की जाती है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप उस सच्चाई के गवाह हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कोई बदलाव भी नहीं आएगा।